नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। 2016, 2018, 2020 के आंदोलन के क्रम में दिव्यांगजनों की विभिन्न मांग के संबंध में उत्तराखंड के दिव्यांगजनों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई सालों से उत्तराखंड के दिव्यांगजनों के विभिन्न संगठनों ने अपनी मांग को लेकर पत्राचार में लिखित और मौखिक रूप से मिलकर ज्ञापन दिया था, लेकिन संगठनों की किसी भी मांग में अभी तक किसी तरह का कार्य नहीं हुआ। इस कारण सभी संगठन काफी रोष में हैं और सभी संगठन एक मंच के नीचे आकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। सभी दिव्यांगजन मंच मुख्य सेवक होने के नाते समक्ष दिव्यांगजनों की निम्न मांगे रखी गई हैं। देखिए देहरादून से राहुल कन्नौजिया की यह खास रिपोर्ट। आपका नाम सर? मेरा नाम विपिन चौहान है। मैं बेरोजगार इंजीनियर हूँ। मैं पॉलिटेक्निक बीटेक हूँ। हमारे जितने भी समाज के जितने भी शोषित वर्ग है, हम लोगों की जितने भी बैकलॉग है, हमारी मांग है कि जितने भी विकलांग बैकलॉग है उसको जारी किया जाए। जितने भी हमारे पैरा प्लेयर है, जो हमारे विकलांग खेल के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह जो है टर्न ऑफ दिया जाए। हम लोग ये मांगे और बोलने को 5-6 साल हो गए। 3 साल से जो है हमारे सलाहकार बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई है, और जबकि इसके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। 3-4 दिन पहले जो उन्होंने मुख्यमंत्री संवाद बुलाया था, उसमें भी सीधे स्क्रिप्टेड क्वेश्चन थे सारे। किसी से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, कोई क्वेश्चन ना लिया गया उन्होंने। तो हम लोगों की मांग है कि जो भी हमारे मांगे हैं उसको लागू किया जाए, और जब तक भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मेरे भाई भी दिव्यांग है, 80% दिव्यांग है। वो हमने बच्चों को उसकी दिव्यांगता देखी है ना। हमारी पैसे पढ़ाई जा रही है। 1500 रुपए से क्या होगा बताइए? 1500 रुपए आप बताइए। 1500 रुपए से आप खर्चा कर रहे हैं। क्या दिव्यांगता नहीं है? 1500 रुपए में एक पेंशन आता है। 1000 रुपए का पेंशन, 400 रुपए ऑटो के, 1500 रुपए पेंशन करना लेकिन खुश हो रही है। क्या 1500 रुपए का गुजारा हो सकता है? प्रमुख मांग सर, एक तो पेंशन बढ़ाई जाए 1500 से, बाकी राज्यों के तहत जो 5 लाख गोवा में और बच्चे को मिलता 3000। हमें अपने उत्तराखंड के दिव्यांगों में 5000 रुपए पेंशन हर माह चाहिए, क्योंकि हर माह उनके अकाउंट में अच्छी तरीके से ईमानदारी से आने चाहिए। दूसरा हमारा है जो बैकलॉग हमारे दिव्यांगों में बैकलॉग भरती है, उससे खोला जाए। उन रिक्त पदों को खोला जाए। उसको रिक्त क्यों रखा हुआ है? बैकडोर से अपने रिश्तेदारों को डाला जा रहा है। हमारे दिव्यांग जो पढ़े लिखे दिव्यांग है, उनके लिए कोई जॉब नहीं है, और जो पढ़े लिखे दिव्यांग है तो हमारे पास बीटेक, इंजीनियर, वकील, आपको यहाँ सब मिल जाएगी। आपको सब जाएंगे, मजबूर हो गए। और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए लोन की व्यवस्था कर जाए, बिना ऋण के लोन के। क्या हमारे दिव्यांग भारत के नागरिक नहीं है? क्या हमारे दिव्यांग भारत के नागरिक नहीं है? जब वोट का जब चुनाव का टाइम आता है, जब चुनाव का टाइम आता है गाड़ी मिल जाती है वोटों के लिए, लेकिन जब हमें अपने अधिकार चाहिए होते हैं तब हमको मैन हैंडलिंग के लिए पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। पिछले 2020 में भी हमने धामी जी में हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी कि हमारी जो प्रमुख मांगों को पूरी कर दिया जाए। एक हमारी पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, दूसरी हमारी बैकलॉग के, और तीसरी हमारी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, हमारे इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जिनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो एक आम खिलाड़ी को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्यांग है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो दिव्यांग है। क्योंकि वो दिव्यांग है। जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं उनको सामान्य खिलाड़ी की तरह आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जाए। ठीक है। 1500 रुपए में आज की तारीख में कोई बच्ची तो क्या एक व्यक्ति का खर्च नहीं चलेगा। अन्य राज्यों की तरह कम से कम 5000 रुपए पेंशन हम लोगों की हो। जो 2005 से अब तक बैकलॉग हम लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ, उस बैकलॉग को तुरंत खोला जाए। और जब बैकलॉग आए तो ऐसा नहीं है। सुनिए, आप वार्ता भी तो करनी है, समस्या का हल भी तो निकालेंगे। सड़क पर ही तो बैठे नहीं रहेंगे। हल भी तो निकालेंगे। इतनी दूर दूर से लोग आए। अगर अंदर से आदेश होता है कि 4 आदमी वार्ता के लिए, ये आंदोलन क्या है? ये आंदोलन मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए, सबके बीच
सबके बीच में हम उनके पैर पकड़ करके मस्ती आएंगे। आप उपाय बताए, क्या उपाय है? उपाय ये है, सीएम हमारे सामने आएंगे और 30 तारीख को हमारे सामने आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारे को तत्काल हमारे को माननीय मुख्यमंत्री सुनिए, तत्काल हमारी कम से कम 3 प्रमुख मांगों को यही ओके करके सेंड करके लगातार हमले हुई है। उस खिलाड़ी मांगे होनी चाहिए। एक दिव्यांग आयोग का गठन हो, 7.5 दिव्यांग सलाहकार बोर्ड को बन के हो रखे हैं। अभी तक कोई बैठक नहीं हो रखी है। हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रखी है। एक मिनट सुनिए अध्यक्ष जी, अगर हर आदमी धरना प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री को रोड पे बुलाएगा तो ये भी एक मिनट सुनिए। चलिए, कोई जरूरत नहीं देता, क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? मुख्यमंत्री जी आए और हम लोगों ने हम लोगों को जाने देते हैं। हमारी स्थिति हम लोग कब्जा हो गए, नहीं जाना। हम लोग मेडिकल बेड में नहीं होगी, अब हमारा क्या होगा? हमें तो